हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टारो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 17 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगा। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसा आप फील कर रहे हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन महसूस करते हो, और जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपके पर्सन भी चाहते हैं। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए, अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैंसर। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह होता है तो ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ जो है कन्फ्यूज़न इस रिश्ते में रह सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं या हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। इसमें यूज एंड थ्रो कह सकते हैं, या फिर मतलब आना जाना लगा हुआ इस रिश्ते में। तो वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, बैलेंस लाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल बंद करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों में ही कन्फ्यूज़न होती है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि इसमें दिखावा हो रहा है, और बातें नहीं करते तो लगता है कि ईगो आ गई है। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करना, प्रोफेशनल में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, अगर वो सब करेंगे और इसमें ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस रिश्ते में आगे स्टेबिलिटी लाने के लिए, बढ़ने के लिए तैयार है, तो इस रिश्ते में वो हर तरह से चाहते हैं कि क्लियरिटी हो। उनको महसूस हो रहा है कि अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, चाहे उनको इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन अगर खुलकर बातें होंगी तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और कन्फ्यूज़न दूर होगी। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, ये परेशानी ख़त्म हो सकती है। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता ना रहे, यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता ना रहे। तो धीरे धीरे करके वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों में बैलेंस चाहते हैं और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि चीज़ें चाहे एक दूसरे के आगे जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर चीज़ों को क्लियर करेंगे तो रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं।
जिससे आप स्ट्रेस में हैं या फिर आप उनसे दूर जाने का सोच रहे हैं, वो ऐसा आपके लिए फील कर रहे हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी परेशानियाँ आप महसूस कर रहे हैं, काफ़ी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते पर ग्रहण सा लग गया है, दिक्कतें इस रिश्ते में बनी हुई हैं, इस वजह से इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। तो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, स्ट्रेस से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स को, कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने का क्यों सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी, ये लग रहा था कि काफ़ी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी, कोई भी उनके रिश्ते में अड़चनें नहीं पैदा कर सकता। लेकिन ऐसी सिचुएशन आई कि चीज़ें तहस नहस हो गई, रिश्ता ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट फीलिंग्स अभी भी बनी हुई है। तो लेकिन वो चाहते हैं कि, उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, क्योंकि वो इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, अपने बिलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, इजी और आसान करना चाहते हैं। इसलिए अभी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उन्हें इस रिश्ते से अभी दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, ताकि वो खुद को हील कर सकें और अपने विलिंग पावर को खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, खुद से बातें कर सके कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितनी अहमियत रखता है, कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, और रिश्ता फिर से स्टेबल और कामयाब हो सके। क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप अभी सिंगल रहेंगे, यानी कि इस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो आप हीलिंग करेंगे तो आगे जाकर रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशहाली चाहते हैं, इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अभी आपको इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा जो है इसमें बैलेंस बना कर रखना चाहिए, डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए, ताकि दोनों ही रिश्ते को समझ सकें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो अब वो चाहते हैं कि आप इस पर काम करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको कामयाबी दिला सके, सफलता दिला सके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग ये रिश्ता बन सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि रिश्ते की अहमियत आप समझ सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। अकेलापन परेशानी देता है, तो वो हर तरह से वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, अपनी ड्यूटी समझें, अपने कर्तव्य समझें कि इस रिश्ते के प्रति आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, आपके भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। तो वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो इस रिश्ते में रुकने के लिए, ठहरने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए। तो अगर ये डिसाइड करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है और खुशहाली आ सकती है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो अभी लव रिलेशनशिप में है, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, शादी विवाह करने का सोच रहे हैं, तो आगे जाकर सिंगल से
जो है डबल भी हुआ जा सकता है, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में शादी विवाह हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सकती है। तो ऐसा आप के पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं कैंसर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप भी चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वो हर्ट नहीं हुए हैं, उनके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं, दोनों को ही तकलीफ हुई है, दोनों ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें, स्टैंड ले खड़े हों, क्योंकि मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें इसमें एक गोल भी अगर बाकी है तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। अगर वो स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो ये महसूस ना करें कि सिर्फ और सिर्फ दुख उन्हें हुआ है, उनके पार्टनर को भी हुआ है, दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो वो इसमें स्टेबिलिटी, आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं। तो देख, इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स को। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, इस रिश्ते को हील करें, ताकि से और अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ जब सही समय आए, सही वक्त आए, इसमें एक्शन लें। अभी आप यही चाहते हैं कि इसमें वो बिगिनिंग करें और सही चीज़ों को सही होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। एक दूसरे से माफ़ी मांग दें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और सही उसे बिगिनिंग और शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। इसमें बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर इसमें एक्शन लें, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ। वो इसमें जल्दबाजी ना करें और उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो इसे वो ख़त्म ना करें, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, हर्ट दोनों ही हुए हैं, दुख तकलीफ दोनों को ही है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। आउटकम देखते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस सिचुएशन से आप दोनों गुजर रहे थे, एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें, तो अगर बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, किसी की मदद और हेल्प लेते हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्ते में सुधार हो सकता है और इस परेशानी से बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स को। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी सिचुएशन कुछ सही दिखाई नहीं दे रही है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि पहले आप अभी इस रिश्ते में ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, ताकि नए सिरे से आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है, परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस है इस रिश्ते में, क्रॉस मार्ग पर हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि दोनों तरफ से मनमुटाव है और दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई भी इस रिश्ते में पहल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि अगर आप या तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, किसी की मदद या हेल्प लें, ताकि अगर आपस में बातें करेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो धीरे धीरे करके इस कंफ्यूजन से, इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ा जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके लाइफ में कोई नया रिश्ता है, नया प्यार है, तो उनका वेट और इंतजार ना करें, वो लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो वो हर तरह से इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से चाहते हैं कि छुटकारा मिले और
अभी नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि अभी इसमें कन्फ्यूज़न है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना। और अगर वो अदर कास्ट से हैं तो भी रिश्ता होना नामुमकिन है। अदर रिलीजन से हैं तो क्योंकि कई बार पेरेंट्स अलाउ नहीं करते या रिश्तेदार अलाउ नहीं करते, तो यहाँ रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई है, कन्फ्यूज़न है। तो जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता। तो गाइडेंस देख लेते हैं। कुछ केसेस में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी चीज़ें इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज़न है और परेशानियाँ चली हुई हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। द हैंग्ड 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। हैंग हो चुके हैं, रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से ही परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो अपना या तो नज़रिया चेंज कीजिए या पहले इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। क्योंकि और किसी दोनों तरफ से ही काफ़ी वेट और इंतज़ार हो रहा है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कब कौन आगे बढ़ेगा और चीज़ों को सही करेगा। तो आपकी दिली तमन्ना, आपकी विश तभी पूरी होगी जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, नज़रिया चेंज करेंगे, तभी चीज़ें सही होंगी। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी जब सही समय आने पर आप अपना नज़रिया चेंज करते हुए चीज़ों को सही करेंगे और यूनिवर्स पर छोड़ देंगे कि जो करेंगे वो आपके लिए ठीक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।